अब मान लीजिए किसी घड़ी में 7 बजा हुआ है, ठीक है, तो आपको बताना है कि जो इमेज है उसमें कितना बजेगा, इमेज का समय मतलब कितना होगा या प्रतिबिंब समय कितना होगा, ठीक है। तो हमने ट्रिक बताया है कि 12 या 11:60, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ घंटा ही दिया है, तो 12 में से 7 को माइनस कर देना है, तो 5, अर्थात 5 बजेगा, ठीक है, 5 बजेगा, ठीक है, ये समय हो जाएगा। दूसरा अगर क्वेश्चन हम किसी घड़ी का वास्तविक समय कितना है, 5:10 है, ठीक है, तो प्रतिबिंब समय कितना होगा, प्रतिबिंब का यहाँ पर हम निशान बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, 11:60 जब मिनट दिया हो उससे इसको घटा देंगे, बिल्कुल 1 सेकंड में आ जाएगा, 6:50, ठीक है, अर्थात 6:50, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी दर्पण पर आधारित समय अगर निकालना है तो उसके लिए यह ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ठीक है, तो अगला प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक से आप समझिए कि घड़ी में समय है 2:30 मिनट, दर्पण में समय क्या होगा, ठीक है। तो घड़ी का जो समय है 2:30 तो दर्पण का आपको बताना है, ठीक है। यहाँ दर्पण बना लें, दर्पण में कितना होगा समय। अब देखिए यहाँ पर सही बटा में आ गया है नंबर, तो सही बटा में जो आ गया है तो उसको भी हम हल कर लेते हैं, ठीक है। इसके 2 ट्रिक है लगाने के। एक ट्रिक में आप क्या कर सकते हैं, ध्यान रखना, जो 11:60 है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 11:59 और 11:59 यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। 3 पार्ट में तोड़ दिया, ठीक है, 60 था तो 59 है, 1:60 हो जाएगा, तो 11:59 बस ये याद रखेंगे आप। तो अब जो सही बटा में अब दिया है समय, ठीक है, तो उसको अब इस तरह से करेंगे, 11 इधर लिखेंगे, फिर 59 लिखेंगे, फिर 1 लगेंगे, मतलब 11:60 को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, पहले 11 होगा, फिर 59, फिर यहाँ पर 1, ठीक है। अब इसी में से इसको घटा देंगे, 2:30 ठीक है, और 4/5 ऐसे लिख लेंगे, 4/5 है यहाँ लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 11 को अगर 2 घटाओ 11 में तो 9 2 11 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब 1 में 4/5 माइनस कर लो, ठीक है, तो 5 - 4/5 तो 1/5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/5, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 29 सही 1/5। तो ये ट्रिक है, ठीक है। दूसरा ट्रिक है कि आप 11:60 से ही निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 59 एक ना कीजिए, इसको ब्रेक ना कीजिए, तब भी निकल आएगा। बट आपको ध्यान यहाँ पर देना होगा, इसको हल करना होगा, ठीक है। इस संख्या को हल करेंगे तो जब इसको हल करेंगे तो इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई होता है, गुणा कराते हैं तो 5 3 15, 150 हो जाएगा, ये जुड़ जाता है, ये हो जाएगा 154/5, ठीक है। अब इसको घटा देंगे, यहाँ 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा, इसको 60 में इसको माइनस करो एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 146/5, ठीक है। अब इसको भाग देके सही बटन फिर ले आओ, तो ये आ जाएगा 9, ठीक है, 29 सही 1/5, ठीक है। इसमें थोड़ा सा 1-2 स्टेप क्या है ज़्यादा हल करने पड़ते हैं, तो अर्थात हमेशा ये वाली का यूज करो आप। जब सही बटा में हो तो 11:60 को इस तरह से ब्रेक कर लो, फिर इसको घटा दो, ठीक है। बटा वाला नंबर वो 1 से घटेगा, ये
इधर वाला इससे घट जाएगा, इधर वाला इससे घट जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्टकट हमने क्या बता दिया, एक ट्रिक बता दिया। तो इस तरह से अगर वास्तविक समय घड़ी का दिया हो तो दर्पण में जो उसकी छाया या प्रतिबिंब जो बन रही है, जो इमेज बन रही है घड़ी के, तो उसमें कितना समय होगा, बदल जाता है समय। तो हमेशा इस तरह से माइनस कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर्स में इतना ही। इसको आप एक बार प्रैक्टिस करें, इससे संबंधित जो भी सवाल हैं आपके किताब में दिए गए हैं उनको हल करें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में जो इसका घड़ी का ही जो अन्य सवाल हैं, ठीक है, उनको भी हम हल करेंगे। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम कंटेंट अच्छा से अच्छा लाएंगे। इस चैनल पर आप रीजनिंग के सभी टॉपिक क्रम वाइज हम स्टडी कराएंगे, आपको उनके क्वेश्चंस और ट्रिक बताएंगे। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, चाहे बैंक की कर रहे हो, चाहे पीसीएस की कर रहे हो, ठीक है। तो रीजनिंग लगभग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी में पूछा जाता है इससे क्वेश्चंस। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये रीजनिंग सब्जेक्ट है और इस चैनल में आपको सारे टॉपिक क्रम वाइज पढ़ाए जाएंगे। आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं और ये सारी फ्री क्लासें होंगी, कोई पेड क्लास नहीं है, कोई चार्ज नहीं। धन्यवाद।